बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पिछले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक जो है उसको शुरू किया था। आज हम इंशाल्लाह इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग के जो फैक्टर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। अगर हम आज से 10,000 साल पहले पीछे चले जाएं तो 10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले ज़मीन पर 5 मिलियन लोग यानी 50 लाख लोग टोटल रहते थे और उनकी ज़रूरियात भी उसी तरह से थी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की एडवांसमेंट के साथ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसमें रैपिड ग्रोथ सामने आई है और आज हमारे पास हम ये जानते हैं कि ज़मीन पे इस वक्त तकरीबन 700 मिलियन लोग रहते हैं। $2,60,000 people are born every day। या हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 180 लोगों का इजाफ़ा होता है हर मिनट में दुनिया की पॉपुलेशन में। अगर हम इंसानों की पॉपुलेशन की बात करें तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन 700 मिलियन लोगों की ज़रूरियात को पूरा भी करना है। अब उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसमें जंगलात की कटाई हो रही है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। जहाँ पे जानवर रहते हैं वो जगहें ख़त्म कर रहे हैं। हम जब जंगल ख़त्म कर देते हैं उसके बासी कहाँ जाएंगे। हम नई स्पीशीज़ की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ओवर हंटिंग कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी तिजारत के लिए, अपनी मईशत के लिए, अपने दूसरे जो है वो शौक़ के लिए हम ओवर हंटिंग कर रहे हैं एनिमल्स की। उससे जो है वो सारा का सारा जो निज़ाम है वो जो एक तवाज़न बना हुआ, इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश है नेचुरली, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोल्यूशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंजेस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं और उनकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं। इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि हैबिटेट लॉस जो है वो सबसे बड़ा एक थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को आज ज़मीन के ऊपर, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, इसको समझने के लिए एक पाई चार्ट जो है यहाँ पे तरतीब दिया। अगर हम स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन की बात करें कि हम किसी जगह पे कोई नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी हैबिटेट में, तो उसकी वजह से जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती हैं वो शरह जो 39% है। 39% जो फैक्टर है स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन में, वो स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन है, नई स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन किसी क्लाइमेट में, किसी हैबिटेट में। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि हैबिटेट ही ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ पे रहने वाली स्पीशीज़ जो है वो वहाँ उनकी बका जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी और वो एक्सटिंक्ट होती चली जाएंगी। तीसरी जो बड़ी वजह है स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने की वो है हंटिंग। 23% कंट्रीब्यूट करती है हंटिंग स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन में, कि हम उनको इतना ज़्यादा हंट करते हैं, इतना ज़्यादा हंट करते हैं कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो सफ़ाई से मिट जाती है, उस जगह से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो मिसलिनियस दूसरे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं वो भी इसमें 2% तक काउंट करते हैं किसी स्पीशीज़ की एक्सटिंक्ट होने में। इसमें 2 मिसालें जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि सी स्टार या स्टारफिश जिसे हम कहते हैं वो मसल्स को खाती है। सी स्टारफिश ईट्स मसल्स, और अगर हम स्टारफिश को सी से रिमूव कर दें तो मसल्स की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। जब मसल्स की ये जो है वो मसल्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो वहाँ के छोटे छोटे जानवर जो हैं उनको खाना शुरू कर देंगे
और इस तरह से वो छोटे जानवर जो हैं समंदर के अंदर रहने वाले वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे उस हैबिटेट के अंदर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ मसल्स, क्योंकि हमने बैलेंस स्टार फिश को रिमूव करके वहाँ से ख़राब कर दिया। स्टार फिश उनको खाती रहती थी, कुछ उनकी जो बैलेंस एक तादाद रहती थी। तो इस तरह से पूरी फितरत में, नेचर में एक बैलेंस जो है वो बना हुआ है और इंसान उस बैलेंस को ख़राब कर रहा है। दूसरी जो इसकी एग्जांपल जो हमने स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन के हमने बात की थी, स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल है पाकिस्तान में यूकलिप्टस का जो प्लांट है, सफ़ेदे का जो प्लांट है, वो इंपोर्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया से। ये जो प्लांट है ये पानी बहुत ज़्यादा लेता है। बेसिकली सेम और थोर के जो इलाके थे वहाँ पे इसका बेनिफिट तो था कि वहाँ पे कोई भी प्लांटेशन जो है वो नहीं होती थी और ये पानी ड्यू टू मतलब सेम और थोर की वजह से वहाँ पे कोई जो ज़राअत है वो नहीं पॉसिबल होती थी। तो जब ये प्लांट्स लगाए गए तो ये पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो एक्स्ट्रा वाटर था उस ज़मीन से वो सक किया और वहाँ पे जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है उसमें बेहतरी आई। ये एक फ़ायदा इसका था। लेकिन ये जो प्लांट है ये इतना ज़्यादा पानी पीता है कि ये उस ज़मीन में पानी की जो सतह है उसको भी नीचे ले जाएगा। ओवर कंजम्पशन होगी वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की ओवर कंजम्पशन होगी। और उसके साथ साथ इसके अराउंड जहाँ पे ये प्लांट लगे होंगे वहाँ पे कोई दूसरा जो है वो प्लांट वो ग्रो नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो इसके अराउंड होंगे उनको इस स्पीशी का इंट्रोडक्शन किसी हैबिटेट में उनको वहाँ से ख़त्म कर देगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो मैंने डिस्कस की। हमने जो टॉपिक डिस्कस करें इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन यह कि ह्यूमंस ही नई स्पीशी को किसी हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ह्यूमंस ही हंटिंग करते हैं और ह्यूमन ही अपनी ज़रूरियात के लिए जो कि बढ़ रही हैं, 700 मिलियन पॉपुलेशन हो चुकी हुई है, तो उस 700 मिलियन पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, घरों के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, इकॉनमी के लिए वो सारी चीज़ें जो हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जंगलात को तबाह कर रहे हैं और नए नए नित नए तजर्बे जो है वो करते चले जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। और उससे एक बैलेंस जो हैबिटेट का है, एनवायरनमेंट का जो एक बैलेंस है उसको ख़राब करें, उसके असरात हमें अपने आसपास जो है वो सारे नज़र आ भी रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। जंगल की ज़मीन पर से जंगल के जो दरख्त हैं उनको काट देते हैं और उनको काट के किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक जंगल जो है उसको साफ़ कर दिया, हम उसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी मिसाल कि हमने जंगल को काट दिया, वहाँ पे हमने घर बनाने शुरू कर दिए, इमारतें बनाना शुरू कर दी, हमने वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा दी, हमने वहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट जो है वो लगा दिया, तो ये सारा जो है डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। जंगलात के एरियाज़ में एक जो नुमायाँ कमी जब होती है, एक बड़े पैमाने पे जब जंगलात को काटा जाता है तो उसके ऊपर उसके माहौल के ऊपर भी हैज़ार्डस असरात होते हैं, माहौल को ख़राब करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ पे होती है, वहाँ पे जो जंगली हयात और जो प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे होते हैं उन सब की तादाद जो कम होती है, उन सबको नुकसान पहुँचता है। हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है काजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। काजेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। अगर हम काजेस की बात करें तो सबसे बड़ा काज जो है उसका वो है इंसान अपने फ़ायदे के लिए डिफॉरेस्टेशन करता है। इंसान को फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, इंसान को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, इंसान को जो है वो इसके अलावा और बहुत सारे जो मकासद हैं, घर बनाने के लिए जंगल को हटाना पड़ेगा, वहाँ पे अपना घर बनाना तो वो जहाँ पे दरख्त वहाँ पे हैं वो हटाने पड़ेंगे, फैक्ट्री लगानी है तो हटाने पड़ेंगे, खुराक के लिए ज़राअत के लिए इस्तेमाल करना है उसको तो हटाने पड़ेंगे।
बिजली बनाने के लिए डैम बनाना है तो उस इलाके से सारा का सारा जंगल जो है, जहाँ पे डैम बन रहा है, जहाँ पे झील बन रही है, वहाँ से सारा का सारा जंगल हटाना पड़ेगा। तो बेशुमार जो मकासद है जिनके लिए इंसान जो है वो डिफॉरेस्टेशन करता है। अब इस डिफॉरेस्टेशन के असरात क्या होते हैं? हम वुड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो है वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इस डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? किस तरह से ये हमारे माहौल को, हमारे एटमॉस्फेयर को ये डिस्टर्ब करती है? पहला इफ़ेक्ट जो है वो इसका अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल के ऊपर होता है। उसके अलावा इसका दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है। जब ज़मीन में दरख्त नहीं रहेंगे तो पानी का बहाव जो है वो होगा, और पानी के बहाव से एरोजन का प्रोसेस होगा, जिसे हम कटाव कहते हैं। कटाव का अमल होगा, और उस कटाव से वो जो मिट्टी है उस इलाके की, वो पानी के साथ बहती हुई किसी और इलाके में पहुंच जाएगी। वहाँ से मिट्टी रिमूव हो जाएगी, उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाएंगे, वो लैंड इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इसी तरह से अगर हम दरख्तों को काटते हैं तो दरख्त जो है वो माहौल में एक स्टेबिलिटी लाते हैं। आप जानते हैं कि माहौल से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको सक करते हैं, और सारा प्रोसेस उसमें जो है वो अगर हम उसको वहाँ से रिमूव करते हैं तो माहौल में जो बुखारात, जो वेपर्स जो है वो दरख्त छोड़ते हैं और उनकी तादाद को बढ़ाते हैं, और उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो अगर हम जंगलात को डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगलात को काटेंगे, ख़त्म करेंगे, तो उसकी वजह से बारिशें कम हो जाएंगी, और बारिशें कम होने के असरात जो है वो उनको, इंसानों को भुगतना पड़ेगा। असल में हम जो रेस लगी हुई है कैश कमाने की, पैसा कमाने की, वाया फ्रूट्स, स्पाइसेस, शुगर, टोबैको, सोप, रबर, पेपर एंड क्लॉथ, ये इन सारी चीज़ों ने जंगलात को तबाह करने की दौड़ लगा दी है। हमें फ्रूट्स चाहिए तो हमें उसके लिए जो है वो जंगलात को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। हमें जो है वो स्पाइसेस चाहिए तो हम जंगलात में से स्पाइसेस लेंगे, वहाँ उसको नुकसान पहुंचाएंगे। हमें शुगर चाहिए तो हम उसके लिए जो है वो एग्रीकल्चर लैंड, टोबैको के लिए, सोप बनाने के लिए, रबर के लिए, पेपर, क्लॉथ, जो भी हमें काम करना है, हमें उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिलवास्ता या बिलावास्ता, किसी न किसी तरीके से हम जाके पौधों को, जंगलात को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपने इस्तेमाल में ला रहे होते हैं, और अपने इस्तेमाल में ला के उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट जो है वो कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट को अपनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम टिम्बर को यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, इसी तरह से हम फ्यूल के लिए उसको यूज़ करते हैं वुड को। ये ह्यूमन सोसाइटीज़ में की रोल प्ले करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में लकड़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है फॉर मेकिंग हाउसेज एंड बिल्डिंग, फॉर द पेपर में इंडस्ट्री, वहाँ पे पेपर बनाने के लिए भी और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरह से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री प्लेज अ लार्ज रोल इन द इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म लॉसेस और हैज़र्ड्स लेके आ रहे हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अभी जो ये ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने का मामला है, उसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, उसके पीछे भी बड़ी एक वजह जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। इसी तरह से और बहुत सारे असरात, स्मॉग जो है, स्मॉग को हम कम कर सकते हैं, जंगलात को मतलब फॉरेस्ट लगा के, प्लांट्स को इंक्रीज़ करके हम स्मोक को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे हज़ार्डस इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। इस तरह से हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉरेस्ट, और एक्सट्रैक्ट करके जो पॉल्यूटेंट्स एयर में, जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले केमिकल्स हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर अपनी तरफ खींचते हैं और एयर को क्लीन कर देते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ज़मीन की ब्यूटी में
इजाफ़ा करते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो फॉरेस्ट की वजह से एक इस माहौल को और इंसानों को होते हैं। जब हम इनको काटते हैं तो हम इन तमाम फ़ायदों से जो है वो महरूम होते चले जाते हैं। हमारे KPK के सूबे में क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट जो है वो श्रिंक होते चले जा रहे हैं और तकरीबन हर साल 1% उनमें कमी हो जाती है। जो दूसरा इसमें हमारा फैक्टर था दैट इज़ ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग में हम किसी भी जानवर की ज़रूरत से ज़्यादा और हद से ज़्यादा शिकार करते हैं, उसकी पॉपुलेशन का जो एक बैलेंस है उसको ख़राब कर देते हैं। नहीं, अगर जानवरों के पैदा होने की तादाद साल में जो है वो नए जानवर, नए चीता जो है, नए शेर जो है वो 10 पैदा होते हैं, तो अगर हम उस जंगल में से 50 चीते मार देंगे तो 2-4 साल में वहाँ से चीता ख़त्म हो जाएगा। हम चकोर जो है उसको अगर शिकार करना शुरू कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से जब ज़्यादा हंट किया जाता है, ज़्यादा जो है वो शिकार किया जाता है किसी भी जानवर, किसी भी पौधे का, तो उसकी स्पीशी जो है एक्सटिंक्शन की तरफ चली जाती है, मादूम होने की तरफ, ख़त्म होने की तरफ चली जाती है। इस ओवर हंटिंग ने पाकिस्तान में बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं उनको इंडेंजर्ड कर दिया है, उनको ख़तरे की जद में डाल दिया है। ऐसे इनकी तादाद इतनी कम हो गई है कि ये ख़तरा पैदा हो गया कि ये स्पीशीज़ पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगी। उनमें अगर हम बात करें तो वेल्स हैं, आइबेक्स है, ओरियल है, मारखोर जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। ये सारे के सारे कमर्शियल हंटिंग जो लीगल भी होती है, इलीगली भी लोग शिकार करते हैं, उसकी वजह से इनकी तादाद जो है वो घटती चली जा रही है और इनके लिए एक थ्रेट बन गई है कि ये जानवर हमारे सोसाइटी से ख़त्म हो जाएंगे। हमारा आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने आज जो चीज़ें डिस्कस की वो ये है कि हमारे स्टेप्स, ह्यूमंस जो एफ़र्ट्स हैं, ह्यूमंस की जो इफ़ेक्ट है एक्टिविटीज़ का वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या है। उसमें हमने देखा कि जो स्पीशीज़ जो है उनको ख़त्म करने में, उनकी एक्सटिंक्शन में जो मेजर रोल है वो न्यू स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन है। इसी तरह से जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो एक बड़ा फैक्टर है स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन में। हंटिंग जो है तीसरा बड़ा फैक्टर था और इसके अलावा जो है वो बाकी फैक्टर्स को भी। अगर हम डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग दो जो फैक्टर्स थे इनका हमने तफसील से जायज़ा लिया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं और ये डिफॉरेस्टेशन का काज क्या है कि इंसान उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने शॉर्ट टर्म इकनॉमिक गेंस के लिए। लॉन्ग टर्म हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके असरात हमारी ज़िंदगियों के ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह से हमने ओवर हंटिंग को डिस्कस किया कि ओवर हंटिंग ने किस तरह से बहुत सारी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचा दिया और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल कर दिया। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में स्टेप्स जो है वो उन स्टेप्स का जायज़ा लेंगे जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए ज़रूरी हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।